सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन। दिल्ली के लोधी रोड स्थित रेल मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय मुख्यालय रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सिस्टम्स के निदेशक राजेश अब्रोल, अवसंरचना के निदेशक सुरेखा साहू सहित लगभग 150 अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज के वैज्ञानिक, अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके पीयूष भाई ने कहा कि वर्तमान में जीना ही तनाव मुक्त जीवन का सबसे सरल उपाय है। उन्होंने बताया कि भूतकाल की चिंताओं और भविष्य के भय से मुक्त होकर वर्तमान का सदुपयोग करें। सिस्टम के निदेशक राजेश अब्रोल ने कार्यशाला की सराहना करते हुए इसे अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र, सामूहिक गतिविधियां और सामूहिक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया, जिससे प्रतिभागियों ने तनाव प्रबंधन के व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किए। तो जब मैं कहता हूँ घर को मंदिर बनाना है, ऑफिस को मंदिर बनाना है, माने ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ओनली 5% be stay in the present, 80% past and 15% future, all negative. तो अब हमें क्या करना है? इस 5% को हमें बढ़ाना है। 100% I have to be in the present. If you want to do something new, something good, something creative. क्योंकि जिंदगी की वास्तविकता क्या है? आज ही हमारे पास अवेलेबल है, कल खत्म हो चुका है और जो आने वाला कल है वो भी आया ही नहीं है। तो जो कल बीत गया है उसका लेसन क्या है? लेसन क्या है इसका? पास्ट कैन बी ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पास्ट कैन बी ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस बट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। डेली जो अपने स्ट्रेस बिल्डअप करते रहते हैं महीनों तक, सालों तक, जो और हमारे हमेशा मुसीबत क्रिएट करते हैं, ऐसे स्ट्रेस बस्टर्स की हम लोगों को रेगुलर जरूरत पड़ती है। अपनी आदतन जो अपनी किसी दिशा में चलते रहते हैं उस दिशा को कभी कभी मोड़ने की जरूरत होती है, कहीं सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ महापुरुषों की जरूरत होती है। तो आज ऐसे एक सेशन था जिसमें हम लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिला। हम ब्रह्मा कुमारीज का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे थॉट्स शेयर किए। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित राजयोग सेवा केंद्र का भव्य लोकार्पण। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज राजयोग उप सेवा केंद्र पीपल बोर्ड बांसवारी के नवनिर्मित भवन का गृह प्रवेश एवं सार्वजनिक समारोह उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथियों, बुद्धिजीवियों एवं बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने भाग लिया। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी वार्ड नंबर 3 के वार्ड कमिश्नर प्रेम बहादुर थापा ने कहा कि इस भवन का निर्माण सामूहिक संकल्प और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेपाल सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर सुधा शर्मा, पूर्व राजदूत एवं विश्व शांति चिरण मिलन कैंपस के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर शंभूराम सिमखड़ा ने भी अपने भाव रखे। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका राजयोगिनी बीके राज दीदी ने अपने अध्यक्षीय आशीर्वचनों में कहा कि परमात्म ज्ञान जीवन से दुख, अशांति एवं विकारों को दूर कर श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। कार्यक्रम में बीके राम सिंह, प्राचार्य नेत्र प्रसाद, बीके रोजी तथा बीके वसंत भी उपस्थित रहे। समारोह में नेपाल सरकार के पूर्व सचिव एवं लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र नाथ ओझा, पूर्व एआईजी, चिकित्सक, शिक्षाविद, समाज सेवी, महाविद्यालयों के प्राध्यापक तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आध्यात्मिक उमंग और विश्व कल्याण की शुभकामनाओं के साथ हुआ। मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक यी सबैको पूर्ण स्वास्थ्य भयो भने मात्रै हामी स्वस्थ बन्छौँ। मलाई केही रोग छैन भनेर मात्रै पुग्दैन। तो हम कौन है? शिव परमात्मा के बच्चे होने से हमें जब स्मृति आई तो हम संयम नियम में स्वाभाविक हो जाती है। 145 देशों में प्यारे बाबा का, भगवान का संदेश जा रहा है। रियल परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। क्या? रीस, द्वेष, स्वार्थ ये निष्क जाता है।
व्यवसायियों के सम्मेलन का हुआ समापन। बीके सिस्टर शिवानी समेत कई वक्ताओं ने दिए जीवन मंत्र। अरावली पर्वतमाला के सुरमई वादियों में स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर सक्सेस इन बिजनेस विषय पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला एवं मेडिटेशन रिट्रीट का सफल समापन हुआ। देश भर से उद्योग एवं व्यापार जगत से जुड़े उद्यमियों और व्यवसायियों ने इसमें भाग लेकर आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व एवं व्यवसाय प्रबंधन की प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचन में आध्यात्मिकता को सफल एवं मूल्यनिष्ठ व्यवसाय का आधार बताया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके सिस्टर शिवानी ने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फॉर बिजनेस एक्सीलेंस पर बात की, तो वहीं वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई ने जीवन और व्यवसाय में राजयोग के व्यवहारिक प्रयोगों पर प्रकाश डाला। हृदय रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने डिजाइन योर डेस्टिनी, गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा दीदी ने जीना इसी का नाम है, तो वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी ने संस्था के इतिहास एवं सेवाओं का परिचय दिया। तो इफेक्ट का डिफेक्ट नहीं आवे, परफेक्ट बन के रहने। तो परफेक्शन तब आती है, एक्शन में परफेक्शन तब आती है जब परमपिता परमात्मा से हम अपना संपूर्ण परमपिता परमात्मा से, सर्वशक्तिमान से अपना संबंध जोड़ते हैं। वाइब्रेशन किससे बनते हैं? हमारे घर के वाइब्रेशन किससे बनते हैं? रहने वालों के मन की स्थिति से। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ जो रह रहे हैं वो सारे परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो रह रहे हैं और बाकी भी जो घर में भी सभी रह रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सब कुछ करते हुए अपने मन की स्थिति को परफेक्ट रखना है, वो लक्ष्य है। भगवान पर भी हमारा अधिकार, अगर आप इस योग के अभ्यास को थोड़ा बढ़ा दें तो उस पर भी अधिकार की सुंदर फीलिंग होगी। हम आज परमात्मा को अपने जीवन के अंदर केवल स्पेयर व्हील की तरह यूज करते हैं। जब जरूरत हुई भगवान को फिट कर दिया, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। जैसे कि सारा बुरा करने के लिए भगवान ही इस दुनिया में बैठा हुआ है, और जैसे ही कुछ अच्छा होता है हम भगवान से कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी करो, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन अगर परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह, स्टीयरिंग व्हील की तरह अपने जीवन में यूज करें तो हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में सत्य ये है, काम बढ़िया है, बस मन को भी बढ़िया बना लो, अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, सकारात्मकता से उसको भर दो तो काम एंजॉय करने लगेंगे। तो इस यज्ञ में भगवान ने हमें यही प्रेरणा दी है कि इसमें बुराइयों की आहुति दो, विकारों की आहुति दो। रिट्रीट के दौरान प्रतिभागियों के लिए राजयोग मेडिटेशन, आत्मचिंतन, संवाद सत्र एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में अपनाकर सफलता के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं प्रतिभागियों एवं बीके सदस्यों के अनुभव। अभी यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि बिजनेस में जो हम लोग जल्दबाजी करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने स्टाफ पे गर्म होते हैं, अपने आदमियों के कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करके हमें उनको पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ आके जो मिला वो सचमुच एकदम मिरेकल है, चमत्कार है, और इसको हम अब जाके अप्लाई करेंगे हमारे वहाँ। हमारे जो कस्टमर बने हुए हैं 40, 45, 45 साल के बने हुए हैं, वो बस यही कहते हैं कि आपका जो माल आता है ना, आते बिक जाता है, क्योंकि आप प्यार से भेजते हो। चाहे आप महंगा दो, सस्ता दो, जैसे मर्जी करो, लेकिन आपका माल, क्योंकि हम रेट ऊंचा भी नहीं लगाते। तो बेटे को एक बात सिखाई हुई है कि भाई अच्छा हो, और यहाँ भी वही हमें बातें मिली हैं कि भाई प्यार से ही कस्टमर को भी करो और बाकी सबको भी। तो ये शिक्षा देते हैं, आदमी से आदमी दूसरे से, एक दूसरे से प्यार की शिक्षा भी देते हैं,
और भी इनका जो तरीका है, जैसे हम छोटे होते हुए बच्चे जब जैसे स्कूल में पढ़ते थे हमें टीचर सिखाते थे, वैसे उसी हिसाब से अब हमारी उम्र बढ़ गई है लेकिन उसी हिसाब से हमें शिक्षा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा हमारी एज बढ़ गई है तो उस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं जो हमें अब ज़रूरी है, जो उस समय ज़रूरी थी तो उस समय हमें मिलती रही है। और हम यही चाहते हैं ये इसी हिसाब से जो संस्थान है बढ़िया काम करता रहे। कैसा है जी, आपने अब यहाँ से जुड़े हैं तो ऐसा लगाया जी जो बिजनेस करना है मिठास से करना है, प्यार से करना है, इसमें किसी तरह का कोई बेईमाना नहीं होना चाहिए। विश्वास से बिजनेस होता है जी और बिहेव से अपना, यही हमारा उद्देश्य है जी। हमारा बिज़नेस जो है, जो किसानों की उत्पाद बढ़ाने का जो हम पर्पज़ रखते हैं उसमें बहुत सी हमारा शेड्यूल रहता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मैंने सब जो देखा इतनी ट्रांसपेरेंसी से, इतने अच्छे से अवेकिंग हुआ कि खुद को पहचानो। जब आप खुद को पहचानते हैं तभी दूसरों को पहचान सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अननेसेसरी थॉट्स आपके मन से कम कर सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और वो बचा हुआ समय आप आपके अच्छे कामों के लिए दे सकते हैं। जब मेडिटेशन करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो गुस्सा जो भी लॉस हुआ है वो अपने आप कंट्रोल में, माइंड अपना कंट्रोल में आ जाएगा तो प्रॉफिट लॉस भी अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। अपना जो मन है, जो अपनी बुद्धि है, उसमें बहुत कुछ चेंज आया है। पॉजिटिवनेस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर बोलने का जो उन लोगों का समझाने का तरीका है, जितने भी यहाँ पर बहनें हैं और जितने भी ऑर्गेनाइज़र के लोग हैं, और यहाँ का सिस्टम, यहाँ का भोजन, यहाँ का बोलने का तरीका बहुत ही मधुर मीठा है और वहाँ इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पर सेमिनार अटेंड किया है, इसके हमने अपने अंदर ये महसूस किया है कि बहुत ही फ़ायदे हैं। स्टेबल माइंड जो है हर चीज़ में आगे अच्छा बढ़ सकता है, सही निर्णय ले सकता है, समय पर कार्य कर सकता है, लाइफ में डिसिप्लिन आ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस सेमिनार से सीखी हैं और जो हमें हमारे बिजनेस में बहुत ही ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। I think has been the realization that it's not the outside world that is troubling me, it is that I need to change. So if people are being troubled by my behavior, it is not that there is something wrong with them. I have leaving with the realization that there is a shortcoming in me which I will work on, I have to work on for the betterment for everybody that I touch. And I really thank the mission, the organization of Brahma Kumaris. राजयोग मेडिटेशन टाइप का जो मेडिटेशन है, इसमें हमको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और इंडस्ट्री में जो वर्कफोर्स रहती है वो उनकी सामाजिक स्तर जो है और सामाजिक समस्याएं जो हैं, उनके व्यसन हो सकते हैं, कुछ उनकी आर्थिक स्थिति जो हो सकती है और काम का प्रेशर है, फिज़िकल कंडीशंस है, इसकी वजह से एक अग्रेसिवनेस जो आने की संभावना है वर्कफोर्स में, तो ये उनको कामनेस लाने में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं उसको इम्प्रूव करने में ये एक अच्छा उपाय हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ आइटम मैं कैच कर पाया। सो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचना, व्हाट वी गिव वी गेट, जो देगा वो आएगा हमको। और सोल कॉन्शियसनेस, ये वर्ड मुझे बहुत नया है। In fact, we have done one event in our office also. Okay. Like my wife's teacher, Jyoti Didi, she had come to our office and we had got all the staff, to hear her out. So, I mean, we would want to do it again, definitely. It is helpful, definitely helpful, because, I mean, if you look at it, even if people improve by 5% or we improve a bit, I think we would have achieved something. Success is a relative terminology. Each one has their own means and aims. They keep changing also with time. As long as you get happiness, you get peace, you've been able to give something back to the system. I think so. You've been successful, I would say. I am sure with this whole balanced approach what was coming through Brahma Kumari sessions, it is really possible to have a very enjoyable life along with
fulfilling and completing all your work commitments? जनरेशन है ना, नए जनरेशन में उनका वैल्यू बेस्ड बहुत वीक है। जो वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग है जो यहाँ पे अपना ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसको चेंज करने के लिए। ये प्रोग्राम को जिस उद्देश्य से मैं आया था कि मेरा टू बी एट पीस विथ माई सेल्फ, टू बी मोर हैप्पी, टू हैव मोर लविंग रिलेशनशिप विद इन फैमिली, मेरा वो उद्देश्य 100% पूरा हुआ है। आई विल बी एबल टू लीड ए बेटर लाइफ इन द बैलेंस पीरियड ऑफ माई लाइफ। ये मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हूँ अभी। आध्यात्मिक ज्ञान मुझे 2003 में मिला, लेकिन 2003 के पहले स्वभाव काफ़ी तेज था, स्वभाव सा काफ़ी गर्म था। कई लोगों के साथ में बातचीत करने का जो ढंग था वो भी कई बार हार्श रहता था, बिकॉज एज ए सक्सेसफुल एजुकेशन मिला था, सक्सेसफुल टाटा जैसी कंपनी में काम मिला था, सक्सेसफुल बिजनेस भी किया, तो बहुत हार्श था। मेरे लिए सक्सेस ये है कि हम सेम रहें, चाहे हमारे जीवन में कुछ अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, एक स्टेबिलिटी रखें। ये मुझे सीखने को मिला है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। आज मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, 6 डिजिट सैलरी भी है, बट कहीं ना कहीं मन में खालीपन था कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ कमी है। तो जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी तो मुझे वो मन की शांति फील हुई और वो आंतरिक शक्ति एंड खुशी फील हुई, जो अब मैं वहाँ जाकर भी अगर मेरा जॉब भी बहुत मन लायक नहीं होता, बट फिर भी मैं उसको खुश कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूँ। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।